मिनटों में तैयार करना हो गाजर का हलवा तो वो भी मज़े का और बहुत ही टेस्टी। तो बनाएं इस तरह ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने ली है 2 किलो गाजरें। उनको छील के अच्छे से मैंने धो लिया है। धोने के बाद मैंने गाजरों को इस तरह से काट लिया है। सर्दियों में मज़े का हो गाजर का हलवा तो दिल चाहता है कि खाएं। जो दरमियान में थोड़ी हार्ड है उनकी दरमियान से मैंने इस तरह से काट लिया है और वो जो सख्त हार्ड जगह है वो निकाल ली है। अब मैं इसको डालूंगी प्रेशर में इस तरह से कट करके। और ये 1 पाव के करीब मैंने दूध डाला है, 1 कप। और 1 पाव दूध डाल के तो फिर मैं इसको लगाऊंगी प्रेशर। प्रेशर मैंने टोटल 5 मिनट का लगाया है और मीडियम, बिल्कुल मीडियम आंच पे। आपने फुल तेज़ आंच नहीं करनी, बिल्कुल मीडियम आंच पे मैंने लगाया है प्रेशर। और फिर मैंने रहने दिया है कुकर को ऐसे ही। जब प्रेशर को तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही रहने दिया तो फिर मैंने चेक किया गाजर बिल्कुल अच्छे से गल गई है। तो मैंने जी अब गाजर को निकाल लिया है कढ़ाई में। खुली कढ़ाई में निकाल के तो मैं इस तरह से, जिससे आलू मैश करते हैं, मैशर से मैंने इस तरह से सारी गाजरों को मैश कर लिया है। फुल तेज़ आंच पे मैंने ऊपर चढ़ा दिया कढ़ाई को और साथ साथ मैं मैश करती जा रही हूँ। और उसका जो पानी है, दूध है, वो खुश्क हो रहा है। गाजर ने खुद भी पानी छोड़ा है और जो दूध डाला था वो वैसे का वैसे ही है, क्योंकि गाजर में बहुत सारा पानी होता है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ही पानी डाला था। इतनी जल्दी तकरीबन बुनाई के साथ तकरीबन 15-20 मिनट में ये जो हलवा है ये रेडी हो जाता है। टोटल इसमें 20 से 25 मिनट लगे हैं। मैंने फुल तेज़ आंच पे इसकी बुनाई की है। अब मैंने कुटी हुई इलायची डाल दी है। तकरीबन 5 इलायचियाँ ली हैं, उनको अच्छे से मैंने कूट लिया है। कूटने के बाद मैंने वो डाल दिए। इससे खुशबू बहुत ही मज़े की आएगी। और चीनी मैं डालूँगी सबसे एंड पे। और मैंने कुछ नहीं डाला। तकरीबन 1 पाव दूध में 2 किलो गाजरें हैं और 1 पाव दूध है। अब मैं डाल रही हूँ मलाई, फ्रेश मलाई, जो घर का दूध होता है उसके ऊपर जो आती है वो 2 खाने के चम्मच मैंने भर भर के डाल दी है। इससे आपको घी कम डालना पड़ेगा। ये डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर इसी तरह भूनूंगी। इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा वॉच करें। यह आप लोगों की दुआएं और प्यार है और यह आप लोगों के प्यार ही की वजह से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और आप लोगों की दुआओं से। जी तो अब मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच देसी घी। इसकी खुशबू इतनी मज़े की आएगी गाजर के हलवे में कि ये लगेगा जैसे भर भर के देसी घी डाला हुआ है। तो आपने इस तरह 1 बड़ा खाने का चम्मच देसी घी का डाल लेना है। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी और इसकी कर लेनी है आपने बनाई। साथ साथ चम्मच चलाते जाना है, क्योंकि इसका जो मॉइस्चराइज, जो इसका थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। और अब मैंने डाल दी है जी चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 5-6 चम्मच डाली है। तो बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट, मिनटों ना आपको कद्दूकश करनी पड़ेगी गाजरें और बहुत ही जल्दी ये रेडी हो गया और अंदर तक गाजर जो है कुक और भून गई है। इसको तेज़ आंच पे मैंने इसकी बनाई की है। और जब ये जो चीनी का पानी खुश्क हो जाएगा तब तक मैंने इसको भूनना है तेज़ आंच पे। और मैं कभी हल्की आंच कर लेती हूँ। और इसकी बुनाई करने के बाद आप इस पर ड्राई फ्रूट डालें, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपके घर में है। ना भी डालेंगे तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ये गाजर का हलवा जो है मिनटों में रेडी हो गया है। तो जी अब मैंने थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए, किशमिश डाल दी है। मेरे पास बादाम थे, काजू था, वो मैंने कटा हुआ डाल दिया है। और इसको मैं थोड़ी देर हल्की आंच पे भूनूंगी 1-2 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच है। तो इसके बाद जी मैं इसको सर्व करूँगी। चाय के साथ सर्व करें। बहुत कोई मेहमान आए तो झट से बनाएं ये हलवा और ये मीठा मिनटों में रेडी हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जो ये गाजर का हलवा है ये रेडी हो जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा इसकी बुनाई की है और फिर मैं
ये देखिए बिल्कुल इसमें खुशक हो चुका है, पानी कोई पानी नहीं है, बिल्कुल खुशक है। और इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, आप चाहें तो इससे ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी गाजर का हलवा रेडी हो गया है। सर्दियों में इंजॉय करें और दुआओं में रखें याद मुझे। और इतनी जल्दी, वो भी गाजर का हलवा। तो देखिए अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। कितना अच्छा इसकी लुक आई है। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।